गुड मॉर्निंग क्लास 5। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 4.2। बच्चों आप लोगों को 4.1 जैसा कि मैंने पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, कि उसमें डिविजिबल होंगे कि कॉमन्स होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक, अब इसमें अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से है। तो फर्स्ट है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड में क्या करना होता है, प्राइम नंबर से तो करने होते हैं कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 25, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा। अब इसको प्राइम फैक्टर्स से करना है, ठीक है, तो आप अब इसको निकालिए, फैक्टर्स करिए इनके। फर्स्ट आपका 5 से भी डिविजिबल है तो 5 से आप कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, ओके। देन इसके बाद अब यहाँ पे 2 है जो इसको यहाँ पे कैरी दे दिया तो 5 4 जा 20, ओके। अब 2 है, इसने अगेन इसको कैरी दे दिया जो 5 5 जा 25, ओके। अगेन 5 से करिए, 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 4 इसने अगेन इसको दे दिए तो 5 9 जा 45, ओके। 5 9 जा 45 हो गया। फिर अगेन आप 7 से कर दीजिए क्योंकि अभी किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो आपके देखिए आ गए। बस यही आपके फैक्टर्स इसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना लिखे, इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। 12 25 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 7 × 7 जब आप करेंगे तो सेम आपका यही मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। बी वाला भी देख लीजिए, इसी तरीके से आपका हो जाएगा। बी वाला है 5 1 8 4, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जिसमें कि आपको इसमें भी सेम एज इट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको निकालना है। तो इसमें भी आप कर दीजिए 5 1 8 4 का करिए। जब आप 2 से करेंगे, देखिए 4 है लास्ट में तो 2 से डिविजिबल है तो 2 2 जा 4, ओके। फिर यहाँ पे 1 हो गया तो 2 5 जा 10, ओके। 2 5 जा 10 हुआ। फिर 1 बचा तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 से करिए तो 2 1 जा 2। फिर अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 2 जा 4। फिर अगेन इसने करा 2 9 जा 18 हुआ। अब 1 इसने अगेन इसको दे दिया तो 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से करिए 2 6 जा 12, पूरा 12 डिविजिबल हो रहा है। 2 4 जा 8, ओके, एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से करिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिविजिबल हो रहा है तो ले लीजिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ओके। फिर अगेन 2 से कर दीजिए तो 2 4 जा 8, सॉरी 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। तो देखिए अब 81 है, ये डिविजिबल नहीं है तो 3 के टेबल से कर दीजिए। 3 से जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 आया और 2 इसने दे दिया तो 3 7 जा 21। फिर अगेन हो जाएगा तो 3 9 जा 27। फिर अगेन 3 से करिए 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए जब तक 1 लास्ट में नहीं आ जाता तब तक हमें इसको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 × 2, ओके, × 2 × 2, ठीक है। फिर अगेन × 2, फिर × 2, ओके। देखिए 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर × 3 × 3 × 3 × 3। तो देखिए ये पूरे मैंने लिख लिया और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपका यही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप करोगे तो 5 1 8 4, यही आपका आंसर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज इट। तो देखिए इसी तरीके से आपको फैक्टर्स सारे निकालने हैं और निकाल कर
सॉल्व करके जिस तरीके से फैक्टर्स ये देखिए मैंने 2 × 2 × करा, उसी तरीके से आपको इसी के नीचे, ठीक है, इसी के नीचे आपको सॉल्व करके राइट करने होंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी आपको समझ में आया। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, क्लास 5 सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए लिखा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड वही तो होता है डिवाइड वाला सिस्टम। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए। तो 108 एंड 144, ठीक है, 108। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो आपके पास जो पहले का प्रोसेस था उसी से करना है, 144। ओके, जब आप इसको करेंगे तो देखिए 108 का ऐसा करना है मल्टीप्लाई कि 144 से ज़्यादा ना जाए, 2 से जाएगा तो ज़्यादा आ जाएगी वैल्यू, इसलिए सेम एज इट इज़ पहले 1 से आप करो। तो 108 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर अब यहाँ से 4 से 8 माइनस नहीं होगा तो 14 से 8 लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैरी लेना है तो बोरो लेना है, सॉरी बोरो से 1 बोरो करेंगे तो 14 में 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, फिर इसके बाद लॉन्ग मैथ, फिर इसके बाद जो नंबर यहाँ पे आता है उसी को अगेन फिर से डिवाइड करिए। ठीक है, किस नंबर को, जो हमारा डिवाइड वाला था उसको ही तो यहाँ पे रखते हैं कि नहीं रखते, इसी तरीके से तो बताया लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है, अब 36 का ऐसा करना है कि 108 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि किस टेबल से जाएगा। तो 36 को हम 3 से कर सकते हैं, तो 3 6 18 की 8 कैरी 1 3 3 9 10 100 पूरा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से जा रहा है 108, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आपका होगा ये। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर ए देखिए अभी तक देखा था, आप क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी देख लीजिए, सेम इसी तरीके से सारे होंगे 3 डिजिट में अगर होंगे तो जो भी आंसर जो आता है उसी में उसको अगेन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब 3 देखिए इसमें देख लीजिए 200 एंड कितना है 225। ठीक है, इसको भी आप ऐसे करिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 200 को जब 225 से करोगे, देखिए अब 200 को 2 से करेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, 400 लगभग आ रहा है, तो 1 से ही कर सकते हैं, तो 200 ले लीजिए। तो इससे जब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसको जब करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब इसको अगेन 200 को यहाँ पे फिर से ले लीजिए। तो 25 का जब आप करोगे तो 25 के ऐसे टेबल में करना है कि 200 डायरेक्ट आता है कि नहीं, तो आ रहा है। ठीक है, तो 25 का देखिए यहाँ पे करके देख लीजिए, 25 का 8 से कर दीजिए, 8 5 40 की 0 कैरी 4, 8 2 16 और 16 + 4 20। ठीक है, तो 200 पूरा डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि ये 8 से आपका कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 2 डिजिट के आपके इसी तरीके से सॉल्व हो। अगर 3 डिजिट आती है तो इसको पहले सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आता है उससे ही थर्ड वाली डिजिट है उसको अगेन इसी प्रोसेस से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नहीं समझ में आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग, फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ मेथड। तो फर्स्ट नंबर देख लीजिए, एचसीएफ आपको प्राइम फैक्टर्स मेथड से निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स मेथड से निकालने के लिए 8 4 एंड फिर इसके बाद क्या है 2025। ठीक है, ये आपका दे रखा, पहले आप इसको निकालिए फिर आप इसको निकालिए। अगर एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते तो जो डिवाइड वाला प्रोसेस था उसी को आपको निकालना होता। 5 1 8 4 इसको ले लीजिए, 2 से कर लीजिए, पहले करा 2 2 4 1 बचा, 2 5 10 अगेन 1 2 9 18 2 2 4 फिर से 2 से करिए आप, 2 1 2 2 2 4 2 9 18 1 बचा, 2 6 12 फिर 2 से करिए, 2 6 12 2 4 8 2 8 16। ओके,
देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 1 बचा, इसको कैरी किया, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 से करिए, 2 से जब करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर उसके बाद 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से करिए, फिर उसके बाद जाएगा तो 3 9 जा 27, 3 से करिए, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये पूरा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद 2 0 2 5 का निकाल लीजिए फैक्टर, तो 5 से डिविजिबल हो रहा है तो 5 से कर दीजिए। देखिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। देखिए पूरा पूरा जब डिविजिबल होता है तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। फिर 5 से करिए, तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब 3 से डिविजिबल हो रहा है तो कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 3 से करिए, फिर अगेन 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27। फिर करिए 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, आपको देखना है जो कॉमन होंगे उन्हीं को निकालना है, ठीक है। तो आपको पहले इस नंबर को ले लीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे नॉर्मली भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कॉमन क्या आ रहा है। ये देखिए 5 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि 5 है नहीं, 3 3 तो है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, बस 3 तो कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो आप बस कॉमन जो आ रहे हैं उनको ले लीजिए। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप सभी को लिखकर तब कॉमन ले सकते हैं कि सभी को लिख लीजिए, इसके बाद जो कॉमन मिल रहा है बस उन्हीं नंबर्स को लेने हैं, ठीक है। तो इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 ले लिया, 1 टाइम ही लेंगे। इन दोनों में जितने आपके कॉमन होंगे बस उनको ही लेने और अदर नंबर्स को नहीं लेने हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़। 3 3 जा 9, ठीक है, 9 इंटू 9 और 9 9 जा 81, 81 दिस इज़ योर आंसर। देखिए थोड़े से लेंदी हैं क्योंकि इनकी एलसीएम निकालने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट इजी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 5 इजी हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरीके से मेथड से निकालने हैं, आपके हो जाएंगे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी। थैंक यू क्लास 4th। क्लास 4th नहीं, क्लास 5, ओके, क्लास 5th, सॉरी, क्लास 5th।